हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने प्यारे से चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ, मस्त और बिंदास होगा। तो भाई साथियों, आज की हम जो वीडियो है इसमें आपके साथ जो साझा करेंगे वो हम बात करेंगे हरियाणा की जो जेबीटी भर्ती है 1456 मेवात कैडर, उस पर चर्चा कर रहे हैं। उसको लेकर, रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है और जो हमारे साथी हैं, कुछ एक साथी हैं, बहनें हैं, उन्होंने क्या प्रयास किए हैं उन पर चर्चा करेंगे। डीवी का क्या, एचएसएससी का डीवी का प्लान क्या है, यस नो पोर्टल का ये क्या पंगा है, क्या ये वास्तव में ये ओपन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो क्या इसको एचएसएससी करेगी, और कट ऑफ पर अपडेट देंगे कि कहां तक आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो भाई आपको यदि थोड़ी सी भी रुचि हो तो आप सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसका तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूं वीडियो के स्टार्ट में ही। आप उस तरीके से आप जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो। तो भाई चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा कोई भी अपडेट यदि फास्ट चाहते हो तो आप टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ जाओ। टेलीग्राम पर एपिक एजू लिखकर आप सर्च कर सकते हो या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो भाई हम जो बात कर रहे हैं वो हमारी जो बात चल रही है वो चल रही है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक चुनाव से पहले एक भर्ती निकाली, जिसमें लगभग 1456 पदों पर ये भर्ती निकाली गई जेबीटी की और मेवात कैडर के लिए। तो हमारे काफ़ी ये कह सकते हो जेबीटी की कोई भी भर्ती है 12 साल के बाद ये भर्ती आई थी और इसमें आपका फटाफट से आपका एग्ज़ाम ले दिया गया, फार्म निकाले गए, 15 से 20 दिन का टाइम दिया गया, फिर अगले 1 महीने के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम ले लिया गया। सारे काम इतने तेज़ी से किए गए, लग रहा था कि इसका जो रिज़ल्ट है कि कहीं ना कहीं जो रिज़ल्ट है वो आयोग जल्दी निकालेगा। और उसका रीज़न ये था कि हो सकता है कि हमारे जो शिक्षा निदेशालय ने आयोग को निर्देश दिए हो कि भाई इस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेवात कैडर में जेबीटी अध्यापकों की, तो इसलिए सारा प्रोसेस तेज़ किया होगा। लेकिन ऐसा नहीं था, वो भी एक ये कह सकते हो चुनावी स्टंट था। ठीक है, वो भी एक आपका चुनावी स्टंट था भाई, और जिसमें जो चीज़ें हैं वो उलझ के रह गई जेबीटी अध्यापकों की। रिजल्ट और परिणाम जारी नहीं हो उसका, और भाजपा सरकार एक बार फिर से सत्ता में आई, फिर भी इसका रिजल्ट नहीं आया। और बाकी 25,000 ग्रुप सी और डी का जो रिजल्ट है वो सरकार बनते ही पहले कलम से देखा गया। लेकिन हमारे जेबीटी वाले साथी क्या है वो देखते रह गए। अब इनको रिजल्ट निकलवाने के लिए खुद प्रयास करना पड़ रहा है। तो कल इसी प्रयास में जो सीएम साहब थे हमारे, कल वो जींद का जो जींद है, जो हरियाणा का हृदय है, वहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो बड़ी मशक्क़त करने के बाद हमारी 2-3 बहनें जो है वहाँ पर गई हुई थी और कुछ साथी भी गए हुए थे। ठीक है, कुछ साथी भी हमारे गए हुए थे। लगातार उन्होंने मिलने की कोशिश की गई, कई जगह प्रोग्राम था सीएम साहब का, गेस्ट हाउस में भी, डीएवी कॉलेज में भी और कई जगह, लेकिन उनको मौका नहीं मिलने का। लेकिन अंत में ये कामयाब हुई और इन्होंने जो अपना ज्ञापन है वो सीएम सैनी जी को सौंपा। और उसमें एक यही बोला गया कि भाई हमारा जो ये रिज़ल्ट है ये जल्दी से जल्दी इस रिज़ल्ट को निकाला जाए, जल्दी से जल्दी। और साथ के साथ उन्होंने ये भी मानूंगा कि भाई हमारे लिए यस या नो का पोर्टल भी खोला जाए कि भाई कौन विलिंग है जॉब करने का और कौन नहीं है, और रिज़ल्ट जल्दी से जल्दी निकाला जाए। इस प्रकार की कुछ मांगे उसके अंदर रखी गई। साथ के साथ ये भी बोला गया कि या फिर डीवी को 4 गुना किया जाए। ठीक है, इस प्रकार की कुछ चीज़ें इसके अंदर रखी गई, जो कि पॉइंट्स जो थे वो वास्तव में शानदार थे, सराहनीय थे। क्योंकि अब जो डीवी की हम जो बात कर रहे हैं, डीवी पर यदि एचएसएससी की माने तो एचएसएससी क्या है भाई,
वो डायरेक्ट रिजल्ट निकालना चाहता है, एचएससी डायरेक्ट रिजल्ट चाहता है निकालना। लेकिन यदि ऐसा होता है तो कुछ बच्चे जो लेवल 6 में लगे हैं वो जेबीटी को ज्वाइन नहीं करेंगे, तो उससे लगभग फिर आपकी 300-400 वैकेंसियाँ आपकी खाली रह सकती है। ऐसा अनुमान एपिक एजू की टीम की तरफ से एनालिसिस में लगाया गया है। तो इसलिए हम मांग करते हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से किसके बिहाफ पर, बच्चों के बिहाफ पर, कि इनका 4 गुना की डीवी की लिस्ट लगाई जाए। 4 गुना डीवी की जो लिस्ट है वो लगाई जाए। और जो यस और नो का पोर्टल है भाई, जो बच्चे मांग कर रहे हैं यस नो के पोर्टल पर, उस पर मैं आपको बता देता हूं भाई, इससे पहले भी हमारे जो इससे पहले चेयरमैन थे उन्होंने भी बोला था कि ये लीगल तौर पर ये चीज़ संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि यस नो का पोर्टल खोले, क्योंकि इस पर कोर्ट केस हो सकता है। तो इसके ऊपर तो क्या है भाई, एपिक एजू टीम ही इस पर कांटा लगाती है। हमने भी इस पर एनालिसिस किया काफ़ी। तो यस नो का पोर्टल तो आपका लीगल तौर पर खुल ही नहीं सकता, क्योंकि इससे बात आपकी क्या है कोर्ट में चली जाएगी। और जो इस बात को गहनता से जानता है उसको पता है। तो वो चीज़ें मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि क्यों चली जाएगी कोर्ट में, ठीक है। वो आप किसी भी एक, या आपने पूरा जो चेयरमैन साहब खदरी जी का चेयरमैन साहब का इंटरव्यू है वो भी आप पढ़ के देख सकते हो, उन्होंने भी एक्सप्लेन किया है। और रविंदर ढुल जो एडवोकेट है उन्होंने भी इस चीज़ को कई बार इसको एक्सप्लेन किया है। तो ये जो पॉसिबल नहीं है इस चीज़ को लेकर, लेकिन एक चीज़ जो पॉसिबल है वो कि जो डीवी करवाया जाए, जो एचएससी डायरेक्ट रिजल्ट निकाल रही है ऐसा न किया जाए, डीवी लिया जाए। क्योंकि फिर डीवी में क्लियर हो जाएगा कि भाई जो लेवल 6 में लगा हुआ है वो जेबीटी में लगने के लिए डीवी देने ही नहीं आएगा, तो वो फिर क्या ऑटोमेटिक अपने आप बाहर हो जाएगा। और इससे जो एक्स्ट्रा बच्चे हैं जो यदि डायरेक्ट रिजल्ट आता है तो उनको मौका नहीं मिलेगा, तो यहाँ उनको चांस मिल जाएगा जॉब का, ठीक है। यानी जो बेरोज़गारी लेवल है वो आपकी कम हो सकती है। ये हम चेयरमैन हिम्मत सिंह जी से मांग करते हैं कि ऐसा हमारे लिए किया जाए, जो जेबीटी साथी है मेवात कैडर के उनके लिए किया जाए। और इसके लिए आपको एक ही काम करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करना है और हमारी बात ऊपर तक पहुंचानी है। तो उसका माध्यम जो है हम आपकी आवाज़ उठाने का काम इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं भाई कि जो हमारा रिज़ल्ट आया है जेबीटी का, रिज़ल्ट आने वाला है जो जेबीटी का, उसमें हमारे कितने नंबर आए कि या कितने क्वेश्चन है वो कितने ठीक हो। क्वेश्चन छोड़ो, यदि मार्क्स की मैं बात कर लेता हूँ कि भाई हमारे कितने मार्क्स आए तो हम अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको जनरल की बता देता हूँ, ठीक है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बता देता हूँ कि कम से कम आपके यदि 75 नंबर आपके, ठीक है, लगभग आप 75 में आपको क्या है प्लस माइनस आपको 2 लेके चलना है। यानी कि ये जो रेंज कैसे बन गई आपकी, इसमें से 2 कम किए तो 73, ठीक है, और 2 इसमें जोड़े तो 77, ठीक है। तो इस रेंज में हमारी जो कट ऑफ है वो जनरल की रहने वाली है। यानी हम मोटा माटी आइडिया लगा के चल रही हैं, यदि आपके 75 नंबर ठीक है तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% श्योर है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि यदि आपके 73 नंबर बन रहे हैं या आपके 74 बन रहे हैं तो आपका नहीं होगा, बिल्कुल आपका हो सकता है। क्योंकि कट ऑफ क्या होता है, एक अनुमान मात्र होता है। इसी प्रकार की जो कट ऑफ के अनुमान है हमने ग्रुप सी की भर्तियों पर लगाए, सभी जो भी जितनी कैटेगरी थी सबकी बताई थी हमने, और जो कि त्यों ही वो आपकी लिस्ट गई थी, ठीक है। तो जो इसमें कट ऑफ में कम आ सकता है तो वो इसमें 1 नंबर आपका कम हो सकता है। उसका तरीका मैं बता देता हूँ कि यदि एचएससी 4 गुना की लिस्ट आए, हम आपको बता रहे हैं कि हमें लग रहा है कि एचएससी ने पहले ग्रुप डी के मामले में भी ये बात नहीं माननी थी, जबकि उसमें तो इतने ज़्यादा रिपीट थे, बहुत ज़्यादा, तब उसमें भी नहीं मानी थी। तो यहाँ भी मुझे मुश्किल लग रहा है ये, तो एचएससी आपका डायरेक्ट रिजल्ट ही जारी करेगी, इसलिए कट ऑफ आपकी 75 मैंने बताई है। यदि पहले डीवी होकर 4 गुना की लिस्ट आकर रिजल्ट आता है तो निस्संदेह ये लगाओ आपका जो कट ऑफ है आपकी 73.5 तक, यानी ये लगाओ कि 74 नंबर तक, इतना फ़र्क आपका ज़रूर पड़ेगा कि 74 अंकों तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। इसी प्रकार यदि मैं जनरल के अलावा आपको बताता हूँ बाकी सभी कैटेगरी, जैसे BC B
और EWS की मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। दोनों की ही EWS की दोनों की ही लगभग आपकी क्या है 74 के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। इसी प्रकार BCA की यदि मैं आपको बताता हूँ लगभग आपकी 73 ±2 आपकी कट ऑफ रहने वाली है। SC की यदि मैं बात करता हूँ तो भाई आपकी लगभग ये कह सकते हो कि आपकी 70 ±2 आपकी रहने वाली है। और ESM में लगभग आपके सभी सिलेक्ट हो सकते हैं। ESM की यदि मैं बात करता हूँ तो लगभग सभी का इसमें आपकी बारी आ सकती है। और यदि मैं इसमें DSM की बारी करूँ तो इसमें आपकी सभी की बारी नहीं आ सकती, लेकिन ये कट ऑफ आपकी 62 के आसपास ज़रूर जा सकती है, 62 ±2 DSM की। तो यदि आप इस क्राइटेरिया में हैं तो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। और आज कुछ साथी आज जो CM हिसार का टूर है भाई, तो वहाँ हिसार वाले बच्चों ने भी प्लान बनाया है ज्ञापन सौंपने का, तो आप ये काम अपने लेवल पर कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ आपको क्या करना होगा। अपना जो MLA है, MLA को आप अपना ज्ञापन सौंपो, रिजल्ट के लिए जो भी सुधार चाहते हो। MLA के बाद आप CM सैनिकों उनके आवास स्थान पर भी मिल सकते हो, मीटिंग फिक्स कर सभी साथी एक साथ करके। यदि संख्या में जाओगे तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और अकेले अकेले तो भाई मुश्किल है। फिर भी आप मिलो ज़रूर, अप्लीकेशन ज़रूर दो, ठीक है। और HSC के चेयरमैन से मिलो, ठीक है। और राजेश खुल्लर जी से आप इससे मिलो, ठीक है। जो सबसे इसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है राजेश खुल्लर जी, जो बच्चों की बहुत ज़्यादा सुनती है। चाहे ग्रुप D का मामला हो, चाहे C का मामला हो, चाहे TGT भर्ती हो, सारे रिजल्ट निकलवाने में राजेश खुल्लर जी का अहम योगदान रहा है साथियों। तो इसलिए उनसे आप मिलो। हमने आपका आवाज़ उठाने का काम पहले भी किया है, आज भी कर रहे हैं और आगे भी आपके लिए करते रहेंगे। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको जॉब मिले। वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद।